नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटाने के लिए और उनके छोटे मोटे एक्टिविटी को बड़े रूप देना और कहना कि नीतीश कुमार जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे वो राष्ट्रगान के समय में थोड़ा बतिया लेते हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं, ये लाजमी है। एक उम्र के बाद जो इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, उसका भी जो राष्ट्रपति बाइडन था वो भी उम्र हो गया था तो भुलक्कर हो गया था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब के बारे में ये आरोप लगता है कि किसी बालिका को गर्दन में बैग पहना देते हैं तो महिला का सम्मान नहीं होता है। चाहे विधानसभा में मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के बारे में बोलते हैं तो महिलाओं का अपमान हो जाता है। उसके बाद जो है सो महिला को हाथ पकड़ के सम्मान दिलाते हैं। अभी जो लेटेस्ट वीडियो अमित शाह भी थे उसमें तो महिलाओं का अपमान हो रहा है। ऐसे लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं महिला की सम्मान और अपमान के बाद, जो जीवन में अपने महिला के सम्मान के अलावा बिहार की बहन बेटियों का अपमान ही किया था, उसे ठीक ढंग से जीने नहीं दिया था, डरा के धमका के रखा था। इतना भी लालच ठीक नहीं है सत्ता में आने के लिए। और ऐसे ऐसे आरोप जो है सो श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में लगाने, इस बात पर बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि बिहार जैसे राज्य में महिलाओं के सम्मान के लिए जो योजनाएं सब बनाती है, देश में भी बड़ी बड़ी योजना महिलाओं की बात होता है, अन्य राज्यों में महिलाओं सम्मान के नाम पर रुपया उसे थमाया जाता है, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम बिहार में देखना है ना। यहाँ पे युवा बेरोजगार ज़रूर है लेकिन युवती बेरोजगार नहीं है। युवती को खुला पंख दिया और तुम उड़ो, चाहे किसी भी रूप में रहो, तुम पढ़ो लिखो, उससे मनोबल बढ़ाया जा रहा है। बताइए, जो इंटर में फर्स्ट डिवीज़न करता है तो 20,000, ग्रेजुएशन में 50,000, सुकन्या उत्थान योजना के तहत कौन राज्य सरकार दे रहा है, इस तरह का कार्य कर रहा है बताइए। तो महिला का सम्मान जितना श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, एक बिहारी होने के नाते ये बिहार में हमने देखा है। खास करके श्री नीतीश कुमार जी कहते रहते कि 2005 से पहले, तो ये एगो जुमला बन गया है, एगो मजाक बन गया है कि 2005 से पहले क्या था। उस भयावह दृश्य को आज के युवा को अपने कान में लाना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि सोशल मीडिया के दौर में उड़ रहे हैं, बोल रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर तरह का जितना आज़ादी और परिवर्तन देख रहे हैं आज के समय में। बिहार जैसे प्रदेश में भी सुख योजनाओं का लाभ, ठीक ढंग से बिजली, सड़क, सही ढंग से स्कूल जाना, सुरक्षित आना, आज हम देख रहे हैं जो गांव घर की लड़कियां जो 10 बजे से जाके शहरों में से नौकरी करके आती है, गाड़ी चला के आती है, ये कल्पना से परे था। ऐसा बिहार जो है महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्री नीतीश कुमार जी की देन है। उन्होंने इस तरह का कानून व्यवस्था बनाया था और उस पर अप्लाई किया, उसे लागू किया, उसे धरती पर लाया। अब आज देख लीजिए, जो महिलाएं शिक्षिका के रूप में लाखों शिक्षिका बनी है। जो पूरे देश में महिलाओं का सम्मान नहीं किया, पूरे देश में नौकरी बांट करके श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को यहाँ पे बिहार में आने के लिए कहा कि आप यहाँ पे आके रोजगार करिए, पति आपका भले कहाँ पर है। आज हम लोग देखते हैं हाट बाज़ार जाते हैं तो महिला सब कहाँ की, उत्तर प्रदेश की तो राजस्थान की, कहे कि बोली के टोन से पता चल जाता है। और अकेली महिला रह रही है और शिक्षिका के रूप में स्कूल में सेवा दे रही है और निफिक्र और स्वतंत्र रूप से रह रही है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। ये आज के बिहार का देन है। एक समय था जो एक पिता बेटी को जन्म इसलिए भी नहीं देना चाहता था, जो कहे कि पिता को पूरा का पूरा सुरक्षा उसको रखना पड़ता था। अब कहाँ भी पढ़ने के लिए भी स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी तो पिता हो चाहे भाई हो, उसके साथ चेप दिया जाता था कि जाइए आप संग में और उसे स्कूल पहुँचाइए, उसे आप कॉलेज पहुँचाइए। इन चीज़ों से निफिक्र किया है यहाँ की शासन व्यवस्था हो और श्री नीतीश कुमार जी। ये डर जो आदमी के अंदर में था अपने बहनों को लेकर के, अपनी बेटियों को लेकर के, कहे कि ये बिहार एक समय वो भी देखा था जो गांव घर की लड़कियां सड़क पर स्कूल कॉलेज जा नहीं सकती थी, उठा लिया जाता था, किडनैप होता था, रेप बलात्कार जैसे केस। यहाँ पे IAS IPS अधिकारी की पत्नी तो सुरक्षित नहीं रहती थी। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, शासन व्यवस्था में बैठे ऐसे लोग महिलाओं का रेप करते थे। और IAS IPS जैसे पदाधिकारी अधिकारी जो डरते थे
जो कानून व्यवस्था में हम नहीं फंसेंगे, जो हम कहीं बिहार में जाएं तो कहीं हमें मार पीट के भगा न दिया जाए या मार दिया, उसका गारंटी कौन लेगा। चुप हो करके शांत हो करके बैठ गए, अब बात को रफा दफा कर दिए। और जो सत्ता में बैठे थे इतना अहंकार, क्या हो गया, जो हो रहा है होने दो। तो श्री नीतीश कुमार जी बार बार जो याद दिलाते रहते हैं कि 2005 से पहले का आप लोग बिहार देखे थे कि ठीक ढंग से बहन बेटी चलती थी, हैं, लुटेरा का हो गया था राज। जो लोग परिवार में है वही लोग एकदम सत्ता पर काबिज हैं और बहन बेटियों का सम्मान की बात करते हैं। आज देखते हैं ऐसे ऐसे घर में शिक्षिका बनी है, युवा बेरोजगार है, लेकिन एक युवा को नौकरी होता है, उसके बाद जब वो परिवार चलाता है उससे कहीं हमें लगता है कि लाख गुना बढ़िया एक महिला परिवार चलाएगी, ऊपर से पैसा कमा करके देगी। अब वो परिवार कितना खुशहाल हो रहा है। ये छोटे छोटे गरीब फैमिली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़े बड़े फैमिलियों में तो संतुष्टता है ही नहीं जी, सब कमाएगा तैयो नहीं पेट भरेगा, लेकिन एक छोटे से गरीब परिवार में जिसे स्कूल तक पहुंचने का, डिग्री लेने का, बीएड कराने का, इतना तक उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए इसमें सरकार पैसा दे करके निःशुल्क शिक्षा पढ़ा के, सुविधा दे करके, साइकिल दे करके कि आप पढ़िए, इंटर में 20,000 मिलेगा, ग्रेजुएशन करिएगा तो 50,000 मिलेगा। इस लालच में बाल विवाह भी रुका है। लोग अपनी बेटियों का अब देख रहे हैं कि लड़कियां खुद जो है सो अपने पैर पर खड़ा हो करके नौकरी करेगी या उसके बाद हमें दहेज देने का झंझट समाप्त हो जाएगा। ये निश्चिंतता जो है सो बिहार में अभी जो कल्पना से परे था, ये श्री नीतीश कुमार जी का देन है। तो ऐसे लोग नहीं उनको जो है सो इस तरह का आरोप लगाए। एक उम्र होने के बाद यही नीतीश कुमार थे जो भारत की राजनीति में कितनी इनकी मुख्य भूमिका थी, इन्होंने वो वक्त भी लोगों ने देखा है। और बिहार में लगातार ये है तो कानून व्यवस्था का भी राज, थोड़ा मोड़ा 1-8% तो जहाँ पे कानून का बहुत बड़ा बोलबाला रहता है वहाँ भी होता रहता है, लेकिन फिर भी उसे अपने कंट्रोल में लेना। हाँ, आपस में बिहार जैसे प्रदेश में इतने धर्म के लोग, इतने समुदाय के लोग हैं, लेकिन सबसे शांति है। यहाँ पे देखिए दूसरे राज्य में आप देख लीजिए कितना हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन बिहार में कितना होता है। तो इसी चक्कर में होता है जब इलेक्शन आता है तो नीतीश कुमार जी ऐसे ही नहीं जीत जाते हैं। इनके ऊपर महिलाओं का हाथ है, महिलाओं का आशीर्वाद जिसके सर पर पड़ गया ना, इतना लायक बना देता है कि आप जिधरो जाइए मुख्यमंत्री आप पे बनिएगा। तो ये सम्मान महिला सब और महिला में पावर है, ये अधिकार श्री नीतीश कुमार जी को दिया है और इतना आशीर्वाद दिया है। खास करके बिहार के महिलाओं के दिल में वाकई श्री नीतीश कुमार जी जो है सो बैठते हैं और महिलाओं को बहुत हद तक आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो इन छोटे छोटे आरोप के बारे में जो लोग इस फुहड़ता की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी का ये बात सब छुप जाता है। क्या है कि जब धरती पर लोगों ने देखा है आज हम कितने बेफिक्र है अपने बहन को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, ये कल्पना से परे था 20 साल पहले, 2005 से पहले ऐसे ही नहीं कहते रहते। तो मिला जुला के बात यही रहा कि ये बात मानना पड़ेगा। भले ही किसी भी सम्मान राशि योजना देकर के आप सरकार में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में बेटियों को उठाना हो, महिलाओं को निफिक्र कराना हो, चाहे शराबबंदी जैसा फैसला हो, छोड़िए शराबबंदी नहीं हुआ है या धरती पर कितना लागू है, लोग पीबे करता है, लेकिन वो घटनाएं रुकी है। जो घटनाएं होती थी, जो दारू पी करके महिलाओं को पीटने का घटना, कितना % अभी जो है केस इस तरह का आ रहा है। लेकिन ये रोज़े होता था शराबबंदी जब नहीं हुआ तो उससे पहले कि महिलाओं को पेचकस भोंक दिया, आए काम करके, थोड़ा भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं है, दारू पिए हुए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन इन चीज़ों से गरीब महिलाएं जो है सो आज सुख काट रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी जो भी हो, आज खास करके वो लोग जो बोलते हैं ना महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, अन्य पार्टी सब, तो ये बात नहीं पचता है। वैसे देखिए जो हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये महुआ का पेड़ है, देसी अंगूर, ये देख सकते हैं देसी अंगूर, और ये तो बंद हो गया है बिहार में, इसका तो अब यूज नहीं होता है। पहले धिया पुता सब खूब बेचता था इसको। तो यही है, तो महिलाओं का सम्मान करें। अभी नवरात्रा भी चल रहा है, सबसे यही आशा है। और महिलाएं, बेटियां जो है सो बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ रही हैं तो अपने परिवारों को, अपने लोगों को
सबको खुशी दे,